आज हम लोग किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो n अवयव वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 टू द पावर n। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है तो उनके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर n। इसको कुछ उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। मान लेते हैं कि कोई समुच्चय A है और इनके अवयव हैं A, B। तो इस समुच्चय के अवयवों की संख्या अगर निकालनी हो, अवयवों की संख्या नहीं, इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। इसलिए उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 टू द पावर 2। इसमें दो अवयव हैं तो यहाँ पे n बराबर 2 है, तो इसलिए इनके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। अब इन उप समुच्चयों को भी हम लिख सकते हैं और ये उप समुच्चय होंगे। पहला उप समुच्चय होगा A, दूसरा होगा B, इनके अवयवों से ही बन सकता है। तीसरा होगा दोनों को मिला के AB और चौथा phi, क्योंकि phi प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय में एक खाली समुच्चय होता है। तो अगर कोई समुच्चय A है जिनके अवयव AB हैं, यहाँ पे दो अवयव हैं, तो इनके उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी। और वो क्या होगी उनको निकालेंगे, और उनको निकालने के लिए पहला अवयव एक बार लेंगे, दूसरा एक बार लेंगे, फिर दोनों को लेंगे और एक उप समुच्चय सब में होता है, वो है phi। इसी पर आधारित प्रश्नावली के प्रश्न को हल कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। निम्नलिखित अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे। निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। पहला है A, तो पहले के उप समुच्चय क्या क्या हो जाएंगे? पहले तो जो एक अवयव है वही होगा, और दूसरा कोई अवयव है ही नहीं तो सिर्फ एक और अवयव होगा, वो होगा phi। और इसी को हम phi के रूप में लिखते हैं। तो या तो phi लिखें या इस रूप में लिखें, इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो इस समुच्चय A के उप समुच्चय होंगे पहला A और दूसरा phi। वैसे भी अगर संख्या निकालें तो 2 टू द पावर n होता है, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 1, क्योंकि अवयवों की संख्या 1 है और 2 टू द पावर 1 का मतलब 2, और वो 2 हुआ पहला A और दूसरा phi। इसी प्रकार हम दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों को लिखेंगे, और ये समुच्चय है AB। तो इसको तो अभी हम लिखे हैं, उदाहरण में बताए हैं, उसको वहाँ से समझ लेंगे। पहला होगा A, दूसरा B, तीसरा AB और चौथा phi।
चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा है 1 2 3। तो उपसमुच्चय लिखेंगे तो क्या होगा? उपसमुच्चय, पहला उपसमुच्चय होगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, यानी कि एक एक करके सभी अवयवों का एक एक समुच्चय बनाएंगे, फिर 2 2 करके बनाएंगे। 1 2 2 3 और 3 1 या 1 3 कर सकते हैं। 3 1 पहले एक एक करके बनाए, 3 अवयव मिला, 3 समुच्चय मिला, फिर 2 2 करके बनाए और 3 3 करके बनाएंगे। 3 3 करके बनाएंगे तो एक ही मिलेगा, 1 2 3, और सब में एक समुच्चय लिखना नहीं भूलेंगे और वो समुच्चय है फाई, रिक्त समुच्चय। तो यहाँ पर कुल कितने उपसमुच्चय होंगे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसमुच्चय हैं। हम सूत्र की सहायता से भी उपसमुच्चयों की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर अवयवों की संख्या 3, यानी n का मान 3 है, और n का मान जब 3 है तो उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 पर घात 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होगा। तो 8 हम उपसमुच्चयों को यहाँ पर लिख भी लेंगे। ठीक इसी प्रकार हम चौथे प्रश्न को लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न है, कोई समुच्चय फाई है और इसके उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है। तो उपसमुच्चयों की संख्या क्या निकालेंगे? फाई का मतलब रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होंगे? 0 होंगे। तो अब इनके उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 0, और किसी भी संख्या पर 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। और इसका उपसमुच्चय होगा क्या? फाई का उपसमुच्चय फाई ही होगा। अब हम लोग 5वें प्रश्न को हल करेंगे। 5वें में दिया है कि पीए का मतलब पावर ऑफ सेट ए, यानी कि घात समुच्चय ए में कितने अवयव हैं यदि a इज इक्वल टू 5। यदि समुच्चय ए 5 है तो इसका मतलब कि उसमें अवयवों की संख्या 0 होगी, और जब अवयवों की संख्या 0 होगी तो उसमें उपसमुच्चयों की संख्या 2 पर घात 0। तो यहाँ पे समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 टू द पावर 0, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, और ये बराबर हो जाएगा 1। तो जब उपसमुच्चयों की संख्या 1 है और घात समुच्चय में होता क्या है कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या को उसका घात समुच्चय कहते हैं। तो इसी को हम घात समुच्चय ए कहेंगे, इसलिए घात समुच्चय ए बराबर 1। छठे प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये है किस रूप में? नियम विधि में, नियम या निर्माण रूप में है। इसे हम अंतराल के रूप में लिखेंगे। पहले को अंतराल के रूप में लिखना है। तो ये हम देख रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर। यक्स एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जबकि यक्स का मान ऋण 4 से बड़ा और 6 से छोटा या बराबर है। तो अंतराल जब हम बताए थे तो उसमें ये इसका जिक्र किए थे, ये केवल छोटा है, 4 शामिल नहीं है। तो इसका मतलब कि इधर जो अंतराल का चिन्ह बनेगा वो कौन होगा? खुला अंतराल, और इधर बंद अंतराल।
खुले अंतराल में 4 शामिल, ये जो बिंदु है वो शामिल नहीं होता है, जबकि बंद अंतराल में वो बिंदु शामिल होता है, यानी बराबर का भी चिन्ह लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 और 6 है, लेकिन इधर बंद अंतराल होगा क्योंकि ये इक्वल भी है। ठीक इसी प्रकार दूसरे में देखते हैं। दूसरा ये है, इसमें भी ये खुला है और यह भी खुला है, दोनों लेस देन है, दोनों एक ही चिन्ह है, इक्वल का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि दोनों तरफ ये खुला अंतराल है। और यहाँ पर खुला अंतराल के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। -12 -10। तीसरे में देखेंगे, तीसरे में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, लेकिन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो x जब ग्रेटर देन आर इक्वल दोनों है तो बंद अंतराल होगा, बड़ा कोष्ठक का प्रयोग होगा। 0 और इधर 7 है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, तो इसका मतलब कि खुला अंतराल है, छोटे कोष्ठक का प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार चौथे प्रश्न को हल करते हैं, और चौथा यहीं पे है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x 3 से बड़ा या बराबर है और 4 से छोटा या बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर का भी चिन्ह उसमें शामिल है, तो इसलिए क्लोज्ड इंटरवल है। और यहाँ पर बड़े कोष्ठक का प्रयोग करेंगे, 3 4 दोनों तरफ। ठीक इसी का विलोम ये प्रश्न है कि निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये अंतराल के रूप में है, खुले या बंद अंतराल के रूप में है, इसको निर्माण रूप में लिखना है। चलिए पहला लिखते हैं हम, x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो लिखेंगे ही। अब इसको देखेंगे, ये दोनों तरफ खुला अंतराल है, तो दोनों तरफ खुला अंतराल है, तो जो x होगा वो -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब दूसरे को देखते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r तो होगा ही। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल है, तो जो x होगा वो 6 से बड़ा या बराबर होगा और 12 के से छोटा या बराबर होगा, हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार तीसरे को हल करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू r फिक्स है, लेकिन इधर खुला है और इधर बंद है, तो निश्चित रूप से x 6 से बड़ा होगा लेकिन 12 से छोटा या बराबर होगा, दोनों चिन्ह लगेगा। और चौथे में x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे इधर बंद अंतराल है, इधर खुला अंतराल है, तो x क्या होगा, -23 से बड़ा, x जो है -23 से बड़ा या बराबर होगा और 5 से छोटा होगा। इस तरह से प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को भी हल कर लेंगे और फिर अगले दिन हम लोग वेन आरेख पर चर्चा करेंगे।